बिहार के सिवान और छपरा का ये पूरा मामला है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोगों की हालत बेहद नाजुक है। अस्पतालों में उनका इलाज भी जारी है। तो वहीं नीतीश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसपी और डीएम से लेकर एडीजी भी अलर्ट हो गए हैं और डीजीपी को भी मॉनिटरिंग के आदेश दे दिए गए हैं। जहरीली शराब से 26 से ज्यादा लोगों की मौत होना काफी गंभीर है और बिहार के छपरा सिवान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 26 से ज्यादा लोगों के घर में मातम छा गया है। 26 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए हैं, कई लोग घायल हैं, कई लोग गंभीर हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पूरे मामले में आदेश दे दिए गए हैं। एसपी डीएम से लेकर एडीजी भी अलर्ट मोड पर है, डीजीपी को भी मॉनिटरिंग के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं बिहार के छपरा और सिवान जिले में जहरीली शराब ने एक बार फिर मौत का खेल खेला है। दोनों जिले में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 8 साल पहले बिहार में शराबबंदी का फैसला सुशासन सरकार में मौतों पर रोक नहीं लगा पाया। 8 साल पहले जब बिहार में नीतीश सरकार ने शराबबंदी का फैसला लिया, तब लगा कि बिहार को नशे से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण कराइए। लेकिन साल दर साल शराब और जहरीली होती गई और जान लेती गई। न सिर्फ जान बल्कि शारीरिक विकलांगता भी सियासत के दामन पर बदनुमा दाग की तरह चस्पा होकर रह गई। बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार के समाज को, बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपए की शराब 100 रुपए में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फायदा किसको हो रहा है? फायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। वो तो मरते रहेगा, जहरीला दारू पीता है, गरीब आदमी ही मरता है। गरीब आदमी क्या करता है? महुआ पीता है। हमारे मुसहरी में दारू बनता है और दारू में यही गुड़ का दारू बनता है, उसमें करता है एक्सपायरी टैबलेट नींद वाला दे देता है। इसको अंदाज नहीं कितना देना चाहिए, दे देता है। और जो बर्दाश्त नहीं करवाते हैं वो अभी जो किया है, ये कहने का मतलब ये सेल्फ होशने होता है, उसको गुड़ गुड़ के नसी में दे रहा है, तो उसी से मर रहा है। पुलिस प्रशासन सुस्ती के कारण नहीं हो रहा है, पुलिस तो सजग है, लेकिन थानेदार जितने हैं ना, वो दारू बनाने वाले से मिला हुआ है। तो मिलने के कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। कौन एक चौकीदार जानता है कहाँ गलत हो रहा है। एक के बाद एक हाहाकारी शराब कांड के बाद बिहार के 2 जिले छपरा और सिवान में जहरीली शराब की कहानी सुना रहे हैं। 26 से ज्यादा मौतें जहरीले शराब कांड की गवाही दे रही हैं, तो अपनों के खोने का गम कलेजा चीर रहा है। हर बार जहर, हर बार कहर, जिंदगी का मुश्किल सफर क्यों? हाँ, मेरा खुद बड़ा भाई मरा हुआ है, जहरीला शराब बिक रहा है। ये काम करके आया है, पी के आया, हम लोग को बताया नहीं है। उसके बाद सो गया है। हम लोग जानते हैं काम करके आया, थक के सोया है। सुबह देख रहे 4 बजे तो खत्म है। उसके बाद हम लोग यहाँ 7 बजे सुबह लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। अभी जाके बॉडी मिला हुआ है, अब जाएंगे अंतिम संस्कार करेंगे और आगे क्या कर सकते हैं। कि बिहान खैना ना खैनी, आज सुबह लेके कनिए के जाई, परसों से ना खाना खाता नी ना होता नी। कनिए के लेके जाई, डॉक्टरी चलल न जाता, अंगूठी बन्हाई लागल है, पसीना होके लागल है, तो लेके भगनी है। एम्बुलेंस बोला के बाजार पर से फोन कैला खल लोग तो लेके अला खबे लोग। अब रोवन पीटन पड़ल है, तो डॉक्टर अथी बसंतपुर पहले सुई दवा भैल, बसंतपुर से पटना रेफर कैला खल, तो वो दिन गई है, आधे रास्ता में तले आदमी गुजर गई है।
शराब कांड के बाद सुशासन सरकार जागी तो हाई लेवल मीटिंग बुलाई। आनन फानन में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के सचिव और एडीजी को घटना स्थल पर जाकर जांच कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही डीजीपी को भी अपने स्तर से पूरी जांच और कार्रवाई की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर जो इब्राहिमीपुर है वहाँ पर ऐसी घटना सामने आई। इसको लेकर के वहाँ पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहाँ के एलटीएफ प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। कल जो मशरक में जो कांड हुआ है उसके संबंध में आपको जो अद्यतन जो प्रतिवेदन हम लोगों के पास है वो आप लोगों के साथ वो साझा करना चाह रहे हैं ताकि जो है वो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कुल जो लोग जो अफेक्टेड थे उसमें से 31 लोग जो थे वो अफेक्टेड थे। 31 लोगों में से जो है 12 लोगों का जो है इलाज करा के वो अपने घर जा चुके हैं। 19 लोग जो है वो हॉस्पिटल हमारे जो चाहे वो मशरक के पीएचसी में हो या फिर जिला अस्पताल में, और यहाँ से कुछ लोगों को रेफर किया गया था। तभी कुल जो है 19 लोगों का जो है इलाज हम लोगों के मशरक या फिर जिला अस्पताल में हुआ। इस शराब कांड को लेकर बिहार सरकार का क्या पक्ष है वो भी जानिए। बिहार में जहरीली शराब से मौत से जुड़े मामले को लेकर हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने मंत्री रत्नेश सादा से खास बातचीत की। रत्नेश जी, जिस तरह से मौतें हुई हैं क्या कहेंगे? 25 लोगों की मौत। हम उनके दुख के घड़ी में साथ है, सरकार साथ है। हम उनके दुख के घड़ी में संवेदना व्यक्त करते हैं, धैर्य के साथ रहे। लेकिन मंत्री जी, आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? देखिए, जब से 2016 से यहाँ पर सरकार बनी, शराबबंदी हुई है और उसके बाद भी घटनाएं लगातार हो रही है। कौन जिम्मेदार हैं? 302 का मुदाले सब होता है, उसमें सबको पता है। जो हत्या करने के बाद हमको जेल होगा या तो फांसी की सजा, लेकिन तो भी वो 302 का मर्डर कभी रुकता है? ये चोरी छुपे करता है तो जो पकड़े जाते हैं उस पर कार्रवाई हो। लेकिन रत्नेश जी, ये जो परिस्थिति बनी है आपने अपनी तरह से आकलन किया होगा, ये कौन माफिया या तस्कर या जो भी माफिया है उसके लिए एसआईटी टीम गठन कर दी गई है। सीसीए भी लगाएंगे आप कह रहे हैं? हम लगाएंगे, हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और सचिव से और कैबिनेट में ला करके सीसीए लगाएंगे। जवाबदेही तय होगी इसकी रत्नेश जी? कैसे लोगों की मौत जो हो रही है इसके जिम्मेदार देखेंगे हम। देखिए जो रत्नेश सदा है ये कह रहे हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, कह रहे हैं कि सजा दिलवाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सचिव से बात करेंगे, लेकिन लोगों की मौत हो रही है इसका जवाब मंत्री के पास भी नहीं। रत्नेश सदा से लगातार हम सवाल करते रहे, जवाबदेही कैसे तय होगी, माफिया कौन है, आखिर घटनाएं क्यों घट रही हैं, मगर मंत्री जी जवाब खोजते रहे, जवाब ढूंढते रहे, बस कार्रवाई की बात करते रहे। ऐसे में कैसे रुकेगी मौत का ये सिलसिला और कैसे रुकेगा शराबबंदी पर जिस तरीके से माफियाओं का बढ़ रहा माया जाल। इधर छपरा और सिवान में जहरीले शराब कांड के बाद सियासत गर्मा गई है। जहां सरकार और विपक्ष इस शराब कांड को लेकर आमने सामने हैं, तो वहीं इस मामले में बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। सारण में जो घटनाएं हुई हैं, ये शराब वाला वो कहीं न कहीं राजद का कृपा है। राजद अपने लोगों को थोड़ा कंट्रोल करे। शराबबंदी तो बिहार में पूर्ण रूप से सफल है। आज चौक चौराहे पर शराब पी करके लोग डांस नहीं कर रहे हैं। जहां राजद के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, लालू परिवार के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। उसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। और शराबबंदी से आज बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और समाज में एक भाईचारे का माहौल है। आज जो है शाम होते बिहार मस्त नहीं होता है जैसे राजद के शासनकाल में हुआ करता था। शराबबंदी पर जो और लोग भी थोड़ा अपना मन खराब किए हुए हैं, उनको बहुत जल्द जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा। जहरीली शराब से हुई सिलसिलेवार मौतों को लेकर बिहार सरकार किस कदर संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस घटना के बाद न तो कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही बिहार सरकार के किसी मंत्री ने इन दोनों जिलों का दौरा किया। बिहार में जहरीली शराब का ये कोई पहला मामला नहीं है।
पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि राज्य सरकार ने कभी जहरीली शराब बनाने के पीछे जो बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता। क्यों? रिपोर्ट इंडिया डेली।